नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएसएल 7 से जुड़ी कुछ ट्रांसफर अपडेट और रूमर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए टीडी के बारे में, तो भाई टीडी को यहां पर कॉन्फर्म साइनिंग कर लिया है एटीके मोहन बगान ने, और ऐसा ही कुछ अपडेट निकल कर आया है goal.com के तरफ से। तो भाई goal.com बहुत ही बड़ा एक फुटबॉल वेबसाइट है और हमेशा 100% न्यूज देते हैं। और जब goal.com ये बात रिवील कर दिया है कि एटीके मोहन बगान टीडी को साइनिंग कर लिया है, तो आप लोग ये बात कह सकते हो कि नेक्स्ट सीजन टीडी एटीके मोहन बगान के तरफ से ही खेलते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए केरला ब्लास्टर्स एफसी के बारे में, तो भाई केरला ब्लास्टर्स एफसी ने यहां पर कंप्लीट साइनिंग कर लिया है इंडियन एरोस का यंग टैलेंटेड सेंटर फॉरवर्ड गिब्सन सिंह को। तो गिब्सन सिंह एक 17 वर्षीय इंडिया अंडर 17 टीम का एक सेंटर फॉरवर्ड है, जो इस सीजन आई लीग में इंडियन एरोस के तरफ से खेल रहा था। इंडियन एरोस के तरफ से इन्होंने इस सीजन में टोटल 16 मैचेस खेला है, जहां उनके नाम 2 गोल और 2 असिस्ट भी शामिल है, और सभी मैचों में गिब्सन सिंह इंडियन एरोस का स्टार्टिंग 11 में शामिल था। तो अब गिब्सन सिंह आईएसएल 7 में केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद इंडियन एरोस का एक और खिलाड़ी विक्रम प्रताप सिंह के बारे में अगर बात किया जाए, तो विक्रम प्रताप सिंह को साइनिंग करने के लिए पहले सबसे आगे था केरला ब्लास्टर्स एफसी, लेकिन अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते केरला ब्लास्टर्स एफसी इस मामले से पीछे हट चुका है। और फिलहाल जो अपडेट निकल कर आया है वो ये है कि विक्रम प्रताप सिंह के साथ मुंबई सिटी एफसी का डील ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाकी है। तो नेक्स्ट सीजन शायद विक्रम प्रताप सिंह मुंबई सिटी एफसी की तरफ से ही खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर हैदराबाद एफसी के बारे में बात किया जाए, तो हैदराबाद एफसी साइन करने वाले हैं इंडियन एरोस का एक गोलकीपर लालबियकलुआ जोंगटे को, जो कि एक इंडिया अंडर 17 टीम का खिलाड़ी है। वहीं ओडिशा एफसी ने भी ऑफिशियली कंप्लीट साइनिंग कर लिया है केरला ब्लास्टर्स एफसी का एक इंडियन सेंटर फॉरवर्ड, जिसका नाम है सैमुअल लालमोहन पुइया। तो सैमुअल लालमोहन पुइया एक 21 वर्षीय इंडियन सेंटर फॉरवर्ड है। इसके अलावा ये अटैकिंग मिडफील्ड और राइट विंगर के पोजीशन में भी खेल सकते हैं। और सीजन 6 में केबीएफसी की तरफ से इन्होंने टोटल 5 मैचेस खेला है। इसके अलावा ये आई लीग में आइजोल एफसी की तरफ से भी खेला है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में, तो भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने यहां पर ऑफिशियली कंफर्म साइनिंग कर लिया है चार्चिल ब्रदर्स एफसी के राइट बैक पोनिप भाच को। तो पोनिप भाच जो पहले एटीके मोहन बगान का टारगेट में था, उनको अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने साइनिंग कर लिया है। और इनके बारे में अगर बात किया जाए, तो ये एक 27 वर्षीय इंडियन डिफेंडर है, जो मेनली राइट बैक के पोजीशन में खेलते हैं। और इस सीजन आई लीग में इन्होंने चार्चिल ब्रदर्स एफसी की तरफ से टोटल 13 मैचेस खेला है, जहां उनके नाम 1 गोल और 2 असिस्ट भी शामिल है। इस सीजन आई लीग में इन्होंने चार्चिल ब्रदर्स एफसी की तरफ से बहुत ही शानदार खेल दिखाया है, और पोनिप भाच इस सीजन आई लीग का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल राइट बैक भी है। तो बहुत ही टैलेंटेड एक इंडियन डिफेंडर है, और पोनिप भाच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए एक बहुत ही बढ़िया साइनिंग भी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जुअन मेरा, जो इस सीजन आई लीग में ईस्ट बंगाल की तरफ से खेल रहा था, और लगभग 1-1.5 महीने पहले ही मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जुअन मेरा के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है। और अब यही सेम रूमर्स एक बार फिर से बहुत ही मजबूती के साथ निकल कर आया है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जुअन मेरा को ऑलमोस्ट अप्रोच कर लिया है। तो कुछ ही दिन पहले ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने इनको रिलीज कर दिया था, और फिलहाल जुअन मेरा एक फ्री एजेंट है, यानी कि इनको साइनिंग करने के लिए अब कोई भी ट्रांसफर फी नहीं देना होगा। और इसलिए शायद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक बार फिर से उनको अप्रोच किया है। तो अब देखने के बाद ये होंगे कि इसके ऊपर अब ऑफिशियल अपडेट क्या निकल कर आता है। और जैसे ही कुछ ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगा, तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट अगर संदेश झिंगन के बारे में बात किया जाए, तो भाई संदेश झिंगन के बारे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर सामने निकल कर आया है, जो इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो भाई संदेश झिंगन शायद जुलाई में जर्मनी के एक 3rd डिवीजन क्लब हेलेस्टर एफसी के लिए यूरोप ट्रायल में जाने वाले हैं, और वहां जाकर अगर उनके साथ सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो संदेश झिंगन शायद जर्मनी में ही अपना नेक्स्ट करियर शिफ्ट कर लेगा। तो भाई संदेश झिंगन को इंडिया में रहना चाहिए या फिर यूरोप जाना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों का थॉट्स क्या है, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद अगर एफसी गोवा और जमशेदपुर एफसी के बारे में बात किया जाए, तो भाई इन दोनों क्लबों ने एक ही खिलाड़ियों के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, जिसका नाम है भाई निगेल बोगार्ट। तो निगेल बोगार्ट ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, इनका एज है 33, और ये खेलते हैं मेनली सेंटर बैक के पोजीशन में। इनका अगर क्लब करियर देखा जाए, तो इन्होंने अपना क्लब करियर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ए लीग में ही बिताया है। एडिलेड यूनाइटेड, न्यूकासल यूनाइटेड जेट्स और सेंट्रल कोस्ट मरीनर्स जैसे कई बड़े बड़े ए लीग क्लबों की तरफ से इन्होंने बहुत सारा मैचेस खेला है। ए लीग में इन्होंने टोटल 220 मैचेस और 10 ए लीग फाइनल मैचेस भी खेला है। तो बहुत ही बढ़िया और अनुभवी एक डिफेंडर है निगेल बोगार्ट, और इनके ऊपर अब इंटरेस्ट दिखाया है आईएसएल का 2 बड़ा क्लब एफसी गोवा और जमशेदपुर एफसी, और इन दोनों ही क्लबों ने इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है मेनली एशियन कोटा का खिलाड़ी के रूप में। और इन दोनों में से कोई एक क्लब अगर निगेल बोगार्ट को साइनिंग कर लेते हैं, तो उनका एशियन कोटा का लिस्ट पूरा हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस चीज के ऊपर अब ऑफिशियल अपडेट क्या निकल कर आता है।
और इसके बारे में आगे जाकर अगर कोई भी अपडेट निकल कर आता है तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप मिस ना करें।